हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल DMS एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 43 को। इससे पहले हमने आपके लिए 42 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, जेड दिया गया है, टी दिया गया है, ओ दिया गया है, के दिया गया है, एस दिया गया है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम फ्रेंड्स ध्यान से देखते हैं सभी को, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, जेड दिया गया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे में जेड टी ओ के एच। देखिए फ्रेंड, जेड के बाद क्या आया हुआ, टी आया हुआ, मतलब ये उल्टा क्रम में गया हुआ। तो टी में कितना जोड़ेंगे, जो जेड आएगा -6 जेड में -6 घटाएंगे तब टी आता है। फिर टी में कितना घटाएंगे, जो ओ आएगा फ्रेंड्स, इसमें -5 घटाएंगे तो ओ आएगा। ओ में कितना घटाएंगे, जो के आएगा फ्रेंड्स 4 घटाएंगे। के में कितना घटाएंगे, जो एच आएगा +3 आएगा। फिर मतलब पहले 6 आया, फिर 5 आया, फिर यहाँ पे माइनस होगा, फिर -4 आया, फिर -3 आया। उसके बाद क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ -2 आना चाहिए। एच में अगर हम -2 घटा के लिखेंगे तो कौन सा संख्या आएगा फ्रेंड्स, एफ आएगा। कौन सा आएगा, एफ आएगा। एफ कहाँ पे है, एफ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि लुप्त संख्या याद कीजिए। 36 दिया गया फ्रेंड्स, 12 दिया गया है, 3 दिया गया, 45 दिया गया है, 9 दिया गया है, 5 दिया गया है, 105 दिया गया है। फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, फिर 7 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इस खाली स्थान पे क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से हम या तो हम 36 बना दें, या तो हम इसको 3 बना दें, या तो 105 बना दें, या तो हम कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, या तो हम रो वाइज भी जा सकते हैं। तो हमको इसमें आसान कॉलम वाइज लग रहा है। अगर हम कॉलम वाइज देखते हैं फ्रेंड्स, अगर 12 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आता है, 36 आता है। इस 12 और 3 को गुना करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, 36 आएगा, 36 आएगा। फिर यहाँ पे कितना फ्रेंड्स, 9 और 5 है। अगर हम 9 गुना 5 करेंगे तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 45 आएगा। मतलब दोनों लॉजिक क्या हो रहा है, दोनों लॉजिक हमारा संतुष्ट कर रहा है। तो हम 105 का भी आसानी से निकाला जा सकता है। 7 में कितना से गुना करेंगे फ्रेंड्स, जो 105 आएगा, हम 15 से अगर गुना करते हैं 7 में तो कितना आता है फ्रेंड्स, 105 आता है, 105 आता है। तो कितना से गुना करने के बाद, 15 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 15 आएगा। 15 कहाँ पे, ये ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3 बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, 11 को 13 31 लिखा जाता है, तो कह रहा है 12 को क्या लिखा जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम ध्यान से देखते हैं तो ये 13 31 किसका क्यों होता है, ये 11 का क्यों होता है। किसका क्यों होता है फ्रेंड्स, ये 11 का क्यों होता है। 11 का क्यों को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, 13 31 लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम 12 का क्यों निकालेंगे तो 12 का क्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 12 का क्यू 1698 होता है, 1628 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 1628 होता है। 11 का क्यू 1331 होता है, और 12 का क्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 1628 होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 है, बोला दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे बीच का हम त्रिभुज निकाल लेते हैं। बीच में क्या है, क्या है, वर्ग है। तो इसको अगर हम गिनते हैं तो 2 3 4। तो इसका हम फार्मूला बताए थे फ्रेंड्स, अगर वर्ग के चारों में काटा हुआ तो इसको हम किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 200। ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 8 हो गया। ये कितना हो गया, 8 हो गया। फिर ये 8 हो गया, तो ये फ्रेंड्स कितना होगा, 9 होगा। ये कितना होगा फ्रेंड्स, ये 10 होगा। ये कितना होगा फ्रेंड्स, 11 होगा। ये कितना होगा, 12 होगा। 12 होगा। तो हमारे पास टोटल कितना त्रिभुज बन रहा है फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल 12 त्रिभुज बन रहा है। कितने बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5, बोले किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना और माइनस का मतलब प्लस, प्लस गुना का मतलब भागा, भागा का मतलब घटा। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे कितना है, 825। लेकिन गुना को क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, गुना को भागा बोला गया है। गुना को भागा बोला गया है। और घटा को क्या बोला गया फ्रेंड्स, घटा को जोड़ बोला गया है। कितना बोला गया, घटा को जोड़ बोला गया है। और भागा को क्या बोला गया फ्रेंड्स, भागा को घटा बोला गया है। क्या बोला गया है, घटा बोला गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब 825 है, यहाँ 25 है। 825 में अगर हम 25 से भगा देते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, 33 आता है। 33 आता है। प्लस 27 में 10 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स, 17 बचा। कितना बचा, 17। 33 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। 50 कहाँ पे है, 50 ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, बोले कि मनुष्य, मूषक, जीव जंतु। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का ग्राफ दिया गया है आपको। इस प्रकार का ग्राफ, ये दोनों जो ग्राफ दिया गया है सेम दिया गया है। ये आपको सिर्फ उलझन में डालने के लिए ऐसे दिया गया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, मनुष्य, मूषक और जीव जंतु। जीव जंतु, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मनुष्य को लिख लेंगे। फिर मूषक, मूषक भी एक क्या होता है, मूषक भी क्या होता है, कोई जीव जंतु ही होता है। तो मनुष्य, मूषक, जीव जंतु। जीव जंतु में क्या आ जाएगा, मनुष्य भी आ जाएगा और मूषक भी आ जाएगा, मूषक भी आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा फ्रेंड्स, ऐसा बनेगा। ये जीव जंतु हो गया, ये मनुष्य हो गया, ये मूषक हो गया। तो हमारा ऐसा ग्राफ कहाँ बन रहा है, ये ऑप्शन सी में बन रहा है। ऑप्शन सी में बन रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। सेब दिया गया है, आम दिया गया है, नारंगी दिया गया है, बादाम दिया गया है। अगर फ्रेंड्स हम ध्यान से देखते हैं, सेब, आम और नारंगी क्या है, ये फल है। लेकिन बादाम क्या है, बादाम ये जो होता है ये फल नहीं है। तो हमको विषम शब्द बोल रहा है बोलने के लिए। तो विषम इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विषम जो है वो ऑप्शन डी क्या होगा, विषम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों को चुनिए। बी एच को जेपी लिखा जाता है तो बोल रहा है एफ एल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम बी एच को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके नीचे में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जे और पी को लिखेंगे। अगर हम ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, बी में कितना जोड़ेंगे, जो जे आएगा +4 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से एच में कितना जोड़ेंगे, जो पी आएगा +4 जोड़ेंगे। मतलब दोनों को
दोनों का जो वर्णमाला जो दिया गया उसमें चार चार जोड़ के दूसरा वर्णमाला लिखा गया है। तो उसी प्रकार से एफ है, एफ में अगर चार जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आएगा फ्रेंड्स? एफ में अगर हम चार जोड़ते हैं तो वो एन आता है, और एल में अगर हम चार जोड़ते हैं तो कौन सा लेटर आता है? टी आता है। कौन सा लेटर आता है? टी आता है। तो एन और टी, एन और टी कहाँ पे है? ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। लकड़ी का दरवाजा दिया गया है तो बोल रहा है कि इसका क्या मिलेगा। अगर हम इसका लॉजिक देखते हैं फ्रेंड्स, तो लकड़ी से क्या बनाया जाता है? दरवाजा बनाया जाता है। लकड़ी से क्या बनाया जाता है? दरवाजा बनाया जाता है। उसी प्रकार से कार और ट्रक नहीं होगा फ्रेंड्स, ये भी गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेज और खिड़की ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। मिट्टी मूर्ति, जिस प्रकार लकड़ी से दरवाजा बनाया जाता है उसी प्रकार मिट्टी से क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स? मूर्ति बनाया जाता है। तो ये सही होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लकड़ी प्लास्टिक ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 बोले कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। कितना दिया गया फ्रेंड्स? 14 दिया गया, 18 दिया गया, 21 दिया गया, 25 दिया गया, 28 दिया गया। अगर ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, इस सीरियल वर्ग में कैसे दिया गया? बढ़ते क्रम में सबको लिखा गया। 14 के बाद 18 आता है, तो 14 में कितना जोड़ेंगे? जो 18 आएगा फ्रेंड्स प्लस 4 जोड़ेंगे। फिर 18 में कितना जोड़ेंगे? जो 21 आएगा फ्रेंड्स प्लस 3 जोड़ेंगे। फिर 21 में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स? प्लस 4 जोड़ेंगे। फिर 25 में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स? जो 28 आएगा प्लस 3 जोड़ेंगे। मतलब पहले 4 जोड़ा गया, फिर प्लस 3 जोड़ा गया, फिर प्लस 4 जोड़ा गया, फिर प्लस 3 जोड़ा गया। तो अब इसमें क्या जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स? प्लस 4 जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसी सीरियल में बन रहा है। तो 28 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स कितना होता है फ्रेंड्स? 32 आता है। कितना आता है? 32 आता है। 32 कहाँ पे है? 32 जो हमारे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 बोले कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ध्यान से देखिए फ्रेंड, खाली स्थान दिया गया है, डी बी सी दिया गया, खाली स्थान दिया गया है, डी दिया गया, खाली स्थान दिया गया, सी ए दिया गया है, खाली स्थान दिया गया, बी सी ए डी दिया गया, खाली स्थान दिया गया, सी दिया गया, खाली स्थान दिया गया, डी बी खाली स्थान दिया गया है। अगर फ्रेंड्स हम ध्यान से देखते हैं ऐसे प्रश्न में, सबसे पहले यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? डी बी सी है, डी बी सी है, मतलब डी बी के बाद क्या आया हुआ है? सी आया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? सी आएगा। यहाँ भी क्या आएगा फ्रेंड्स? सी आएगा। लेकिन सी से पहले यहाँ पे क्या है? सी, डी बी सी। तो ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है फ्रेंड? डी है, यहाँ भी क्या है? डी है, यहाँ भी डी है। लेकिन इस डी से पहले क्या दिया गया फ्रेंड्स? ए दिया गया। तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए दिया गया तो यहाँ पे भी ए होगा। अगर हम यहाँ पे ए दिए तो यहाँ पे भी अगर हम ए देते हैं तो कैसा खंड बनता है? ए डी बी सी, ए डी बी सी एक खंड हो गया। फिर यहाँ पे भी ए देते हैं, ए डी बी सी एक खंड, ये बन गया फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? ए डी बी सी एक खंड ये बना। फिर ए डी बी सी एक खंड यहाँ तक बना फ्रेंड्स, ए डी बी सी, ए डी बी सी। सबसे पहले क्या आया फ्रेंड्स? सबसे पहले ए आया, फिर क्या आया? फिर ए आया, फिर क्या आया फ्रेंड्स? बी आया, फिर क्या आया? डी आया, फिर क्या आया फ्रेंड्स? फिर बी आया, फिर क्या आया? फिर ए आया, फिर सी आया। तो इस प्रकार कहाँ पे दिया गया? किस ऑप्शन में? ए बी डी बी ए सी, ऐसा कहाँ पे दिया गया? ये ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या यहाँ पे 341 दिया गया है, यहाँ 342 दिया गया, यहाँ 810 दिया गया, यहाँ 405 दिया गया। अगर ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखते हैं, हम यहाँ पे 341 है, यहाँ 810 है, यहाँ 342 है, यहाँ 810 है, यहाँ 405 है। अगर ये कितना डिजिट का 341, यह 3 डिजिट का। अगर हम तीनों को सब आपस में गुना करते हैं, तीनों डिजिट को, 3 + 4 + 1 कितना आता है फ्रेंड्स? 8 आ रहा है। फिर 8 + 1 + 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 9 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 + 4 + 2 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 9 आएगा। फिर 4 + 0 + 5 + 9, मतलब सब में 9 जोड़ने के बाद आ रहा है डिजिट। लेकिन पहला जो ऑप्शन में उसमें क्या आ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमारा विषम कौन सा हो जाएगा? विषम ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें विषम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखिए फ्रेंड्स, ये बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्न में अंकृति में विषम अंकृति की पहचान करें। विषम अंकृति की पहचान करें। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से अगर हम सब अंकृति को देखते हैं तो इसमें देखिए इस प्रकार से फिगर यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे 3-3 बिंदु दिया गया। यहाँ पे कितना एक जो आयताकार का जो बना गया है उसमें जो आधा सर्किल, हाफ सर्किल जो दिया गया उसमें एक एक बिंदा दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखते हैं, इसमें 3-3 बिंदु दिया गया, इसमें 2-2 दिया गया है, इसमें भी ये सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। लेकिन इसमें जो है ये 3 बिंदु दिया गया, ये ऊपर दिया गया। इसमें 4 बिंदु दिया गया, लेकिन तीनों एक है सीरियल वाइज में दिया गया। 1 बिंदु, 2 बिंदु, यहाँ 3 बिंदु होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर में दिया गया। ये कहाँ पे दिया गया है? ये ऊपर में दिया गया। लेकिन इसमें भी नीचे में दिया गया, इसमें भी नीचे में दिया गया, इसमें भी नीचे में दिया गया। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? विषम जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों सी होगा? क्योंकि इसमें ये जो बिंदा जो दिया गया है तो ये ऊपर दिया गया है, तो इसीलिए ये सबसे विषम है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न अंकृति को पूरा करें। प्रश्न अंकृति को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसा अंकृति दिया गया है? यहाँ पे एक बिंदा दिया गया है, फिर यहाँ पे क्या दिया गया है? ये साइड में बायां बगल त्रिभुज दिया गया है और दायां बगल भी वर्ग दिया गया है, वर्ग दिया गया। लेकिन ये तीर जो है ये ऊपर चले गया है और ये त्रिभुज ये साइड आ गया है, और ये बिंदा जहाँ का जैसे है उसी प्रकार से है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कैसा फिगर बनेगा? ये क्या होगा? ये बिंदा जो है ऊपर में जस का तस है, तो ये भी बिंदा क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे ये लकीर कैसा होगा फ्रेंड्स? इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आ जाएगा ये जो है, ये जो यहाँ पे है ये यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये बिंदा यहाँ पे रहेगा। और ये जो फिगर है एक दूसरे का क्या हो गया? यहाँ पे उलट गया है। तो इसी प्रकार से ये फिगर क्या होगा? ये फिगर ये स्टार जो है नीचे आ जाएगा, और जो ये फिगर है छोटा छोटा ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार का फिगर हमको कहाँ पे दिया गया? इसमें तो ये होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बिंदा जो है ये बिंदा यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन इसमें ये साइड है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को चुनिए। DE दिया गया है, XY दिया गया, ON दिया गया, HG दिया गया। देखिए फ्रेंड, डी में कितना जोड़ेंगे? जो ई आएगा
प्लस 1 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे एक्स डब्लू दिया गया, लेकिन डब्लू एक्स होगा तो एक्स के बाद उल्टा दिया गया तो यहाँ पे -1 हो गया। फिर ओ एन, एन के एन ओ, यहाँ पे भी उल्टा दिया गया, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे एच जी दिया गया है तो मतलब पहले जी आना चाहिए फिर एच आना चाहिए, यहाँ माइनस। ये जो है ये तीनों ऑप्शन जो दिया है घटते क्रम में दिया गया है, एक घटा के लिखा गया बी सी और डी में, लेकिन ए वाला ऑप्शन में क्या हुआ है, एक जो बढ़ा के लिखा गया, डी में एक जोड़ के अगला संख्या लिखा गया डी ई। तो हमारा इसमें विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो हमारा सबसे विषम हो जाएगा, क्योंकि इसमें +1 जोड़ के आगे वाला वर्णमाला लिखा गया, लेकिन इस सब में जितना भी है सब में एक घटा के दूसरा वाला वर्णमाला लिखा गया, नेक्स्ट वाला घटा के वर्णमाला लिखा गया, तो हमारा इसमें विषम कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हमारा विषम हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ फिर हम आपके बीच फिर प्रकट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।